देखिए कैसे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। जी हां, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कैसे चल रही है अब आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जुल्म और सितम से तंग आकर पाकिस्तानी फौजियों पर हमले किए जा रहे हैं। बलूचों की मांग है बलूचिस्तान अलग देश बनाया जाए। इसी तरह की मांग सिंध में भी हो रही। सिंधी बोली बोलने वाले अलग सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं, तो मुखालफत पंजाब में भी कम नहीं है। इसी तरह पश्तून भी पख्तूनिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्यों पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे? इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे डिटेल आपके सामने उस आधार पर कि पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में हालात इस वक्त है क्या। टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान और 4 प्रांतों में लड़ाई का ये खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा सबूत आपके सामने, क्योंकि ये टीडीपी का वो गढ़ है जहां बीएलए का भी खैबर पख्तूनख्वा में गढ़ है और सिंधी राष्ट्रवाद भी खैबर पख्तूनख्वा में ही मौजूद है। और सबसे समृद्ध और शक्तिशाली खैबर पख्तूनख्वा आज के इस हालात में किस तरीके से समीर पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, मैं आपको बता दूं। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन जहां मैं फिलहाल देना चाह रही थी उसमें उन 4 प्रांतों का नाम होना चाहिए था, लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से यही अंदरूनी प्रांत इस वक्त समीर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए पाकिस्तान सरकार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। देश छोड़कर विदेश भाग गए कई अधिकारी, बिना मंजूरी के अधिकारियों ने देश छोड़ा। देश छोड़ने वाले सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये खबर थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक की थी और आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के सैन्य कर्मी देश छोड़ रहे हैं और सेना से भी कई फौजियों ने इस्तीफा दे दिया है। और अब पाकिस्तान सरकार ने कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि देश छोड़कर विदेश भागे कई सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ये देखिए ऑर्डर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। बिना मंजूरी के जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने देश छोड़ा है और ऐसे सैन्य अधिकारियों पर एक्शन की बात अब कही गई है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब खौफ में पाकिस्तान नेताओं और अफसरों की ये जो भागम भाग है उसकी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। जो बात समीर ने बताई कि कई ऐसे नेता और ऑफिसर्स हैं जो परिवार के साथ विदेश भाग गए हैं। ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर भी खबर बढ़ी है। हालांकि सभी कमांडर्स को पाकिस्तानी फौज के जो निर्देश हैं, यूनिट में फौजियों का मनोबल बढ़ाए जाने की जो कोशिश की गई, उस बीच इस खबर का आना क्या मतलब है? हालांकि सेना के खिलाफ आंदोलन पर जिस तरीके से नजर रखी जाएगी उसको लेकर भी एक कई सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। समीर, हमारे खास मेहमानों से आप चर्चा करें उससे पहले बता दूं मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और सुमित, इसी खबर पर एक क्विक डिटेल और इंफॉर्मेशन चाहती हूं, क्योंकि ये एक और सबसे बड़ा सबूत है जहां आम पाकिस्तानी ही खुद इनके खिलाफ जब जाते हैं, उसकी एक और ये सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था तब खुद इन आम लोगों ने ही वहां के जनरल कोर कमांडर्स के घर में आग लगा दी थी। और ये लगातार पाकिस्तान के अंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस समय सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अनपॉपुलर या फिर आप सबसे कमजोर स्थिति में। अभी आसिफ मुनीर अपने आप को रिवाइव करने के लिए हर वो कदम उठाना चाह रहे हैं, हर वो कदम उठा रहे हैं ताकि कम से कम ना सिर्फ उनको एक्सटेंशन मिले बल्कि पाकिस्तान आर्मी की साख बची रहे। और बलूचिस्तान में जो हुआ, जो खासतौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा दंश है, सबसे बड़ा जख्म है। और यही वजह है कि डाइवर्ट करने के लिए पूरी देश को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान आर्मी इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों को बड़ा चढ़ा कर रही है। और पहलगांव के अंदर भी कहा जा रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ने सारी कॉन्स्पिरेसी रची ताकि कम से कम अपने देश के लोगों की चीजों को डाइवर्ट कर सके। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेजर जनरल संजय सॉय, साख बची भी है क्या कुछ? और आप देखिए कि भारत से तनाव और भारत के संभावित हमले की आहट के चलते ही वहां पर बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई कि 5000 पाकिस्तानी फौजियों ने सेना छोड़ दी है। मतलब ये आलम है खौफ का, डर का। बिल्कुल समीर, ऐसा है कि लड़ने के लिए हथियार नहीं, जज्बा चाहिए होता है और जज्बे के लिए ईमानदारी चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। अगर जहां पर पाकिस्तान सेना करप्ट है, वो पूरा लगातार कमर्शियल वेंचर चला रहे हैं, उनके अफसर अब पहले ही दुनिया गाली देती है,
पाकिस्तान की साख, सेना की साख खत्म हो चुकी है। लोग, मैं कहीं भी विदेशों में जाता हूँ, लोग कहते हैं जनाब हमारे पाकिस्तान को डुबो दिया इन नेताओं ने और सेना के अफसरों ने। और आज देखें किस प्रकार से, चाहे बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पिट रहे हैं, पीओके में उनकी हालत ख़राब है। और शायद यही कारण है कि आज वो सब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आसिम मुनीर ने जो खेल खेला है वो सब समझ गए लोग। और यही कारण आज देखिए सिंध में बवाल हो रहा है, अपना तो संभाला नहीं जा रहा तुमसे, और दूसरी तरफ आप लोग कोशिश कर रहे हो कि पहलगाम में आतंक फैलाए। ये बात आज वहाँ की आवाम समझ चुकी है और आवाम जानती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज उनकी आवाम, यही कारण है कि खड़े हो रहे हैं उनके सामने। देखिए आपको पता होगा इमरान खान को जब पकड़ा था, कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, सेना के हेडक्वार्टर में घुस गए थे। पहले मुझे याद है सेना की, पाकिस्तान सेना की बड़ी टॉर होती है जिसको कहते हैं ना साख, जबरदस्त इज्जत, वो सब जीरो मिट्टी में मिला दी। मिलाने का जिम्मा सिर्फ इनका है। और अभी इन्होंने शायद पॉलिटिशियन को नहीं बताया, अपने कोर कमांडर्स को भी शायद कुछ को नहीं बताया होगा आसिम मुनीर ने, वहाँ भी इनके खिलाफ बातचीत चल रही है। और यही कारण है कि इनके अफसर छोड़ के जा रहे हैं। सैनिकों के अंदर मोराल लो है कि कहाँ इन्होंने हमें फंसा दिया है। देश के अंदर ही आसिम मुनीर के खिलाफ बवाल हो रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये आदमी जो है आज हमको मुसीबत में फंसा के खुद बैठा हुआ है। मुसीबत में ना सिर्फ आसपास के प्रांत बल्कि अंदरूनी खुद के लोगों ने कैसे इनको डाल दिया है सर, इसको लेकर भी आगे आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अब नो टाइम जारी किया है और 28 से 30 अप्रैल के लिए पाक का ये नो टाइम, जहां लाहौर से इस्लामाबाद के बीच एयर ट्रैफिक भी अब बंद रहेगा। तो फिलहाल 28 से 30 अप्रैल के बीच जिस तरीके से आपको बता दें, ये खबर आ रही है कि लाहौर से इस्लामाबाद के बीच पाक एयर ट्रैफिक रहेगा बंद। और इस बीच बलूचिस्तान में कई हमलों का दावा किया गया है। बीएलए ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। आईएसआई अधिकारी को भी मार गिराया गया है। ग्वादर के पसनी में बीएलए के हमले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएलए एक के बाद एक लगातार कई ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। ताजा खबर जो आई है वो ये कि आईएसआई अधिकारी की हत्या कर दी गई है। ये तस्वीर आपको उसी आईएसआई ऑफिसर की दिखा रहे हैं जिसे बीएलए ने एक ऑपरेशन में मार गिराया है। बीएलए ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की सेना को बना रही है निशाना। तो फिलहाल आपको बता दें 26 अप्रैल 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला और क्वेटा में हमले को अंजाम दिया गया। सौतेला व्यवहार करता है पाकिस्तान। प्राकृतिक संपदा के बावजूद गरीब प्रांत, खदानों को चीन ने लीज पर ले लिया है और सेना पर मानवाधिकार हनन के आरोप, साथ ही राजनीति और सेना में भी अब जगह नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं समीर, जिसके तहत ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरीके से अपने ही प्रांत के लोग अब इनके खिलाफ हो चुके हैं। समीर, बिल्कुल, ग्रुप कैप्टन जी के पांडे सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, किस तरह से आप देखते हैं बलूचिस्तान जल रहा है, आजादी की मांग पुरजोर तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर आज के संदर्भ, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बलूचिस्तान में बीएलए ने घेर रखा है, उधर तालिबान जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और अब एलओसी पर भी एक नई टेंशन, नया खतरा मोल लिया है पाकिस्तान ने। अंजाम क्या होगा इसका? देखिए, अभी जो है वहाँ का समीकरण, पाकिस्तानी समीकरण जो है बहुत ही ज़्यादा विषम हो गया है, क्योंकि बीएलए जो है बहुत वर्षों से प्रयास कर रहा था कि वो उसको वो हक मिलें जो इसका के लिए वो अधिकारी है। लेकिन चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि जितने भी जो लाभांश आ रहे हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो सिंध प्रांत को दिए गए या पंजाब प्रांत को दिए गए। तो ऐसे में वो अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ध्यान रहे कि बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं जिनके बदौलत पाकिस्तान ने काफ़ी पीछे पैसा कमाया। अब जो धीरे धीरे आक्रमण हो रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे शक नहीं कि बहुत दूर नहीं लगता कि जब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा, जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं और मूवमेंट हुआ है फोर्सेस का, मैंने पहले भी बोला कि 11 और 12वां कोर जो है उनके वहाँ से विड्रॉ कर दिए गए हैं ताकि वो पाकिस्तान की ईस्टर्न फ्रंट में आ सकें। तो ऐसे हालत में बहुत वो दिन नज़दीक है जब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। क्योंकि बात है, मुझे लगता नहीं कि 1.5 महीने से ज़्यादा कुछ समय लगेगा इसमें, लेकिन
जो केपी की बात आपने जो की, केपी में पहले ही जो है वहाँ के जो लोकल हैं वो उनके बीच में, और टीटीपी जो अफगानिस्तान में लोग हैं उनके बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उनके जाति भाषा के बीच में संबंध हैं। तो वो जो वहाँ का लोकल है उसका तो ऑलरेडी जो है माइंडसेट उनके साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेनाओं पर सीधा आक्रमण जिन्होंने जिस प्रकार से किया, ध्यान रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने वहां पर स्ट्राइक भी की। अगर आपके लोग थे, आपके अपने लोगों को मार रहे हैं आप, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? जो डाउन द लाइन जो मैसेज गया वो ये गया कि पाकिस्तान जो है उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ है। तो वहां के लोग भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी उनको आज़ादी मिले, और वो सब जो उनको चाहिए एक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। यानी बात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं है, पाकिस्तान के सिंध में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कराची में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। एक और बड़ी खबर, सिंधु नदी पर नहर निर्माण के खिलाफ देखिए कैसे विरोध हो रहा है। पानी की किल्लत का सामना कर रहा है सिंध, और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तोड़फोड़ शुरू हो गई है, मारपीट शुरू हो गई। तो पानी की किल्लत और सिंध में बगावत, क्योंकि तस्वीर के साथ साथ वहां की हकीकत आपको बताते हैं, जहां सिंधु नदी के पानी को लेकर आंदोलन हो रहा है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि नहर निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पंजाब के लिए केनाल प्रोजेक्ट का ऐलान और नहर बनने पर सिंध को कम पानी मिलेगा। हालांकि भारत ने निलंबित किया है सिंधु जल समझौता। मनीष, एक क्विक अपडेट में एक्सपर्ट से बात करने से पहले आपसे इसलिए चाहती हूं क्योंकि ये तो आने वाले वक्त में तस्वीरें और ज्यादा बढ़ेंगी और लोगों का विरोध सड़क पर भी नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके की वाटर स्ट्राइक भारत ने की है, ये एक और हकीकत है जो पाकिस्तान की अब से कुछ ही दिनों में दुनिया के सामने होगी। बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोया गाया जा रहा है, लेकिन अभी इसका इम्पैक्ट आना बाकी है। पहली बात तो यही है कि सिंधु जल समझौता के तहत जो भारत ने कार्रवाई की है उसका एक व्यापक असर दिखेगा, बल्कि इसके अलावा भारत की तरफ से कुछ और कदम उठाने की तैयारी की गई है या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। मसलन कि अब पाकिस्तान के तमाम जो शिप, जो कमर्शियल शिप भारत के पोर्ट में आते थे, जब वो दुनिया के दूसरे देशों से सामान लेकर आते जाते थे, तो उन सबको भी अब इंडियन पोर्ट पर जगह नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। फिर पाकिस्तान के भी जो तमाम कमर्शियल या फिर सिविलियन एयरक्राफ्ट अगर वो इंडियन एयर स्पेस से किसी भी हालत में गुजरने की कोशिश करते थे तो उन सबको भी रोक दिया जाएगा, या दूसरे और इस तरह के एक्शंस है जो भारत सरकार ले रही है। तो भारत सरकार एक तरफ जहां इस तरह के एक्शंस ले रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस बात का तो डर है ही कि भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शंस होगा। इसी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि 2 से 4 दिन के अंदर भारत अटैक कर सकता है, या दूसरे और लोग पाकिस्तान में इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान को लेकर जो हिंदी में कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, जो गुनाह उसने किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी और मुकम्मल मिलेगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है पाकिस्तान को भी, और इसीलिए इस तरह के बयानात वहां से लगातार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में बम धमाके की खबर है। शांति समिति के दफ्तर को बनाया गया है निशाना, और इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग जख्मी हैं, और पाकिस्तान का वजीरिस्तान इलाका ही है जहां पर पीस कमेटी के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। बम धमाके से दहले वजीरिस्तान, तस्वीरें और खबर आपके सामने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गढ़ में धमाका, जहां रिमोट कंट्रोल से शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर बम धमाके का आरोप। समीर जी हाँ, पीस कमेटी का यहां पर एक दफ्तर था जिसके बाहर ये बम धमाका किया गया है। शांति समिति तहरीक तालिबान पाकिस्तान का करती है विरोध। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच किस तरह की जंग जारी है, ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है। घोष साहब, चल क्या रहा है पाकिस्तान में? मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान नजर आता है। भारत को तो छोड़ दें, भारत तो दूर की बात है, पहले अपने दुश्मनों से सामना कर लें अपनी ही जमीन पर। जी हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान तीनों नहीं चारों ओर से गिर गया है जी। अगर आप देखें वहाँ पर अफगानिस्तान ने, जो तालिबान है, उन्होंने भी ये पहलगाम के इंसिडेंट को एकदम कंडेम किया हुआ है। फिर ख्वाजा पख्तूनस्तान, फिर ये बलूचिस्तान में ये हो रहा है, वो वहाँ पर से वो पूरी मिलिट्री यहाँ पर ला रहे हैं। फिर टीटीपी जो है वो तो कई सालों से पाकिस्तान आर्मी के विरुद्ध है,
और एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को हर वक्त पहले सहायता करता था सऊदी अरेबिया। अभी मोदी जी सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, वहाँ से भी उनका पत्ता कट गया है। फिर कतार, ओमान, जो दूसरे देश हैं जो OIC के मेंबर हैं, वो भी पाकिस्तान को काट रहे हैं। खाली तुर्की और चीन, कहाँ तक ये पाकिस्तान अपनी झोली लेकर जाएगा? केवल चीन और तुर्की के पास, वो तो है ही, जैसे कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भिखारी का जो डोंगा है वो लेके घूम रहे हैं। उनके पास पैसे तो हैं नहीं। और यहाँ पर जनरल मुनीर ने और उनके जो सहयोगी हैं ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसन, वो दोनों मिलकर ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में नहीं बताया है, और अगर बताया भी होगा, अभी उन्हें पता चल रहा है कि अगर भारत आक्रमण करता है तो क्या हो जाएगा, वो तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। और सर, क्योंकि आपने शुरुआत में ही चौतरफा घेराव की बात कही है, ये घेराव कैसे अब शुरू हो चुका है, इसकी एक और बड़ी खबर बता रही हूं, क्योंकि भारत और तालिबान में हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी एक खबर आई है, और काबुल में अफगान विदेश मंत्री से मुलाकात, भारतीय राजनयिक ने मुलाकात की। तो उसी हाई लेवल मीटिंग की ये वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां काबुल में अफगान विदेश मंत्री से ये मुलाकात हुई। और एक अहम खबर, पाक आर्मी चीफ पर एक्टिविस्ट का दावा, मुनीर ने करवाया पहलगाम में हमला, कार्यकाल बढ़ाने के लिए यह अटैक करवाया गया है। तो एक एक्टिविस्ट की तरफ से भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है, और इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है कि इस हमले के पीछे आसिम मुनीर का ही हाथ है। बड़ी खबर समीर आपने बताई, लेकिन जनरल आसिम मुनीर की परेशानी कैसे बढ़ी, एक और खबर बता रहे हैं, लोग कर रहे हैं आसिम मुनीर की फांसी की मांग, और जनरल आसिम मुनीर माफी के लायक नहीं। सिंगल सर, एक और सबूत दुनिया के सामने मतलब अब जा चुका है कि किस तरीके से खुद की आवाम ही आपके खिलाफ है, और अब तो सीधे तौर पर किस तरीके से आसिम मुनीर की इसी स्ट्रैटेजी ने, कहना गलत नहीं होगा, कि अपने ही पाकिस्तानियों को मोहरा बना दिया। सुरभि, बात यह है कि जनरल मुनीर ने बहुत बड़ा पासा खेलने की कोशिश की थी। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में हमला हुआ, और जनरल मुनीर बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि आम जनता में बहुत रोष है कि वो कहते हैं कि इलेक्शन को इन्होंने चोरी किया है, कि इमरान खान जीत रहे थे और उनकी जगह ये उन्होंने, क्योंकि इमरान खान से उसकी बनती नहीं थी तो उनको निकाल दिया गया। उधर वो जो है उनका बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सब जगह उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। और एक और मैं बात कहूँगा कि पाकिस्तान की एक जो पॉलिसी रही है कि टेररिज्म को सपोर्ट करने की, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको खुद जो करता है वो खुद बाइट होता है उसको, और वो उसका खमियाजा वो आज उठा रहे हैं उसका। और अफ़गानिस्तान की बात जो चल रही थी उसके बारे में कि पहले उनको ये था कि तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो मिल जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तालिबान इस बार जो है समझदार निकला, और उन्होंने देखा कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और उन्होंने जो है भारत के साथ में अपने क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश पूरी पुरजार कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आपने बताया ये मीटिंग के बारे में बताया, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो IPA डिवीज़न को देखते हैं, वो उनसे मिलने गए थे विदेश मंत्री से वहाँ अफगानिस्तान में, और उन्होंने वह जो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको सबको रिवाइव कर दिया गया है। तो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी कोशिश थी वो ख़त्म हो गई है। उधर जो मुनीर जो है चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं उनको, क्योंकि ना उनके पास पैसा है, उनको उम्मीद थी कि शायद आवाम उनके साथ खड़ा हो जाएगा या दूसरे और देश उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो सपोर्ट भी उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक्सेप्ट चाइना का तो बनता है करना, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने वहाँ पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उसके अलावा उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सब जगह से सलाह यही मिल रही है कि भारत के साथ में जो आपने किया है वो गलत किया है, उसको जो है आप सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, मेरे विचार से ये चार तरफा होगा, जैसे डिप्लोमेटिक अभी किया, पानी के बारे में अभी आप बात कर रहे थे कि सिंध नदी का जो वहाँ जो झगड़ा है, क्योंकि वहाँ पंजाब के अलावा और को समझ पाकिस्तान में पंजाब के अलावा मानते नहीं हैं, और कोई और राज्य भी वहाँ पर है। तो
सारी जो पानी की सुविधा सब कुछ वो पंजाब को देना चाहते हैं, जो कि सिंध में झगड़ा शुरू हो गया है। ठीक है, और दूसरी इस बीच लोगों के गुस्से की एक और तस्वीर दिखाती हूं। अब ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ जो गुस्सा है, उसमें आसिम मुनीर के घर पर हमला करे भारत, किसी और को मारना, समय बारूद की बर्बादी। पाक महिला ने ये सोशल मीडिया पर लिखा है। तो देखिए कैसे आम लोगों में पाकिस्तान के गुस्सा बढ़ता जा रहा है अपने ही जनरल के खिलाफ। कहा यह जा रहा है, एक तरह से अपील है ये सुरभि कि भारत अगर हमला करे तो सीधे आसिम मुनीर के घर को निशाना बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यही शख्स इस हमले का जिम्मेदार है। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, कोई और नहीं। एक और बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे को भारत ने सबूत के तौर पर पेश किया है और कहा है कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला दुष्ट देश है, जिसे खुद पाकिस्तान सरकार ने एक इंटरव्यू में माना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि आसिफ ने आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और फंडिंग देने की बात स्वीकार की है और उनके ये कबूल करने पर किसी को आश्चर्य नहीं है। भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है और हम आतंकवाद के पीड़ितों को हर संभव न्याय दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। तो पाकिस्तान कितना दुष्ट देश है ये यूएन के मंच से बताया गया है। सिंघल साहब, किस तरह से आप देखते हैं? और सीधे तौर पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जिस बात का जिक्र किया था कि उन्हें डर्टी वर्क करना पड़ता है, गंदा काम करना पड़ता है, यह बयान आपको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अब पाकिस्तान की मुसीबत बन सकता है? होगा क्या? बिल्कुल, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद एडमिट कर लिया कि 30 साल से हम जो है ये हरकत कर रहे हैं, कहने के लिए हम क्या अमेरिका या यूके के कहने पर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि हम ये कर रहे थे, टेररिस्ट को हम बढ़ावा दे रहे थे। तो एक ये स्टेट उन्होंने एडमिट किया कि हमारी ये स्टेट पॉलिसी थी। तो अभी योजना पटेल ने जो न्यूयॉर्क में जो UNGA में जो मीटिंग हो रही है उसमें जो बोला, उसमें उन्होंने उसी को बोला, क्योंकि भारत पहले से ही उनको भारत एविडेंस देता रहा है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म की फैक्ट्री है। और अब यहाँ पर उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है, तो ये आइसोलेशन जो पाकिस्तान का है वो और बढ़ेगा। और जो टेररिज्म की, जैसे अभी जो एग्रीमेंट वो चल रहा है, TTP के ऊपर बात हो रही है, कन्वेंशन इस पर टेररिज्म की, जो पाकिस्तान और चीन उसमें बहुत डेफिनेशन में, टेररिज्म की डेफिनेशन पे जो झगड़ा कर रहे थे, अब उनकी स्थिति उससे कमज़ोर होगी। और मेरे विचार से कि इंटरनेशनल जो लेवल पे पाकिस्तान आइसोलेट होगा और जो कन्वेंशन जो इतने दिन से रुकी पड़ी है एग्रीमेंट, वो उसको जो है उसके साइन करने में मेरे विचार से बहुत आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस इंटरव्यू के बाद याल्डा हकीम, जो कि एंकर थी स्काई न्यूज की, उनसे मेरी खुद बात हुई और वो भी हैरान थी और उन्होंने मुझसे एक बात कही, सुरभि, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं जहां पर एक हुक्मरान, पाकिस्तान को रूल करने वाले लोग ये मान रहे हैं कि हाँ, हम आतंकवाद में शामिल हैं, हम आतंकवाद करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं। तो ये उनका रिएक्शन था। हालांकि इसी रिएक्शन के बीच अब पाकिस्तान खुद अपने ही लोगों से कैसे घिर चुका है और किस तरीके से विरोध खुद पाकिस्तान का हर मंच से हो रहा है, इसको लेकर आगे भी बड़ी खबर आपको दिखाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर, क्योंकि शहबाज को नवाज शरीफ की नसीहत के बाद अब शहबाज ने मंत्रियों को एडवाइजरी दी, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है और भारत के एक्शन से जिस तरीके से पाकिस्तान खौफ में है, उसको लेकर एक बड़ी खबर का अपडेट, जहां मंत्रियों को पाकिस्तान सरकार की ये नसीहत, भारत के खिलाफ बयान देने से बचे मंत्री।